Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. देश की सुरक्षा से बड़ा सत्ता और कुर्सी है, एक ऐसा विषय लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भाई हरीश जी चौधरी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन जी, मैं, भूपेंद्र जी, गुरमुख जी, हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम अपनी बात आपको कहें, आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुमार विश्वास जी ने आज एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसने कुछ दिल दहलाने वाले तथ्य देश और प्रदेश के समक्ष रखे हैं। वो वीडियो एक बार हम आपको चलाकर दिखाएंगे और उसके बाद हरीश जी और मैं अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। मैं भूपेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो वीडियो चला दें। मैं सदा कहता हूं, पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली, जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा, ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है, ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। साथियों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुमार विश्वास जी ने बेनकाब कर दिया। आज दिल दहलाने वाले, सनसनीखेज, खतरनाक, देश की सुरक्षा से जुड़े तथ्य उन्हीं के अपने सहयोगी, जिन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी का गठन किया था, कुमार विश्वास जी ने जनता के सामने रखे। आज अरविंद केजरीवाल जी कटघरे में खड़े हैं और केजरीवाल जी पंजाब और देश की जनता को आपको जवाब देना होगा। पंजाब और देश की जनता अब आपकी देशभक्ति के ऊपर संविधान की वो शपथ लेकर जिससे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, संविधान के प्रति केजरीवाल जी की निष्ठा के प्रति आज सवाल उठा है। आज एक प्रश्न चिन्ह केजरीवाल जी की निष्ठा पर लगा है, वो चाहे देश के संविधान के प्रति हो, चाहे वो देश की सुरक्षा के प्रति हो, चाहे वो पंजाब और पंजाबियत के प्रति हो, चाहे वो देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले संभावित अलगाववादियों के साथ साठगांठ के लिए हो। सीधे सीधे हमारे 6 सवाल माननीय अरविंद केजरीवाल जी से, भगवंत मान जी से और आम आदमी पार्टी के लोगों से हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने अलगाववादी संगठनों व खालिस्तान से जुड़े लोगों का साथ लिया था सत्ता प्राप्ति के लिए? मैं फिर दोहराता हूं, पहला सवाल, क्या श्री अरविंद केजरीवाल ने अलगाववादी संगठनों, जो देश की संप्रभुता पर हमला बोलते हैं, खालिस्तान से जुड़े लोगों, जो देश की भूभागीय अखंडता पर हमला बोलते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने उनका साथ लिया था? क्या उस समय का मोड़ मंडी का ब्लास्ट और अब जो हाल में ब्लास्ट हुआ है, क्या ये उन्हीं अलगाववादी व्यक्तियों और समूहों से जुड़ा है? और क्या श्री अरविंद केजरीवाल का ऐसे अलगाववादी संगठनों, समूहों और व्यक्तियों से कोई जुड़ाव है? दूसरा सवाल, क्या श्री अरविंद केजरीवाल
भगवंत मान और एचएस फूलका का झगड़ा करवाकर चोर दरवाजे से पंजाब की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। सीधा सवाल है दूसरा, क्या चोर दरवाजे से अरविंद केजरीवाल उस समय भी भगवंत मान और एचएस फूलका का झगड़ा करवाकर सत्ता पर काबिज होना चाहते थे? और क्या यह सही नहीं कि अब फिर चेहरा भगवंत मान का और सत्ता के लिए लार टपक रही है खुद अरविंद केजरीवाल की? क्या फिर यही षड्यंत्र एक बार फिर पंजाब की जनता के साथ करने का स्वांग और साजिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और अब फिर वही षड्यंत्र दोहराया जा रहा है? या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को पंजाब की सत्ता पर चोर दरवाजे से काबिज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं? चौथा सवाल, जो कुमार विश्वास जी ने कहा, हम नहीं कह रहे, क्या श्री अरविंद केजरीवाल अलगाववादियों के साथ मिलकर, देश के टुकड़े करने वाली ताकतों के साथ मिलकर किसी हालत में भी, किसी प्रकार से भी पंजाब को देश से अलग करके, बहुत बड़ा इल्जाम है ये, पंजाब को देश से अलग करके एक अलग देश का प्रधानमंत्री बनने की सोचते थे? क्या कोई व्यक्ति 140 करोड़ लोगों में इस देश का ऐसी कल्पना भी कर सकता है? क्या श्री अरविंद केजरीवाल ने यह सोचा भी? क्योंकि यह सोचना भी देशद्रोह है, राजद्रोह है। क्या उन्होंने कभी कुमार विश्वास जी को यह कहा कि मैं पंजाब को हिंदुस्तान से अलग कर आजाद मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? क्या कोई यह सोच सकता है? पांचवां सवाल, अरविंद केजरीवाल जी, क्या सत्ता किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह, क्या यही आपका एकमात्र लक्ष्य है? और छठा और आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल जी, आपके लिए देश और पंजाब बड़ा है या सत्ता और कुर्सी बड़ी है? केजरीवाल जी बताइए, देश और पंजाबी जानना चाहते हैं भाई हमारे, आपके लिए देश बड़ा है, पंजाब बड़ा है, पंजाबियत बड़ी है या सत्ता और कुर्सी बड़ी है? क्या पंजाब के लोग ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं? वोट देना तो बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसे व्यक्ति को पांच नदियों की इस पवित्र धरती पर, गुरुओं की इस धरती पर कदम रखने का भी अधिकार है? अगर यह बात सही है, ये वो सवाल हैं जो श्री अरविंद केजरीवाल को, पंजाब और देश की जनता को, जिनका जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं और सवाल आपके लूं, मैं मेरे साथी सहयोगी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पंजाब के प्रभारी पूर्व सांसद हरीश चौधरी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात जोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में जो श्री कुमार विश्वास जी ने आज देश और दुनिया को बताया, वो अरविंद केजरीवाल जी की जो चेहरा है, इसमें पहला धुंधलापन था कि ये साजिश, षड्यंत्र, बंटवारा, विवाद के आधार पर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने किस नीति से, किस सोच से पंजाब के अंदर सरकार बनाने का, किन किन ताकतों से समझौता कर कर, किन की मदद लेकर पंजाब को देश से बांटकर, और पंजाब में भी शायद वो पंजाब को भूल रहे हैं, पंजाब को समझने में गलती कर रहे हैं।
डर और भय के माध्यम से पंजाब के अंदर वो सियासत करना चाहते हैं, बंटवारे के माध्यम से सियासत करना चाहते हैं। कल जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, और आज अकाल्पनिक कि कोई भी देश का नागरिक ये सोच भी सकता है, बोलना तो बहुत अलग बात, उन्होंने सोचा, बोला और करने का प्रयास भी किया। पंजाब में किसी को डराया नहीं जा सकता। मुगल आए, उनका पंजाब को डराने का जो प्रयास था, पंजाबियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अंग्रेजों ने भी डराने के प्रयास किए। आतंकवाद के समय में दुनिया भर की ताकतों ने यह प्रयास किया कि पंजाब को बांटे, पंजाब को डराए, पर पंजाब नहीं तो बटेगा और पंजाब नहीं तो डरेगा। और पंजाब देश के लिए जब आवश्यकता पड़ी, पंजाब और पंजाबियों ने सबसे आगे आकर और बहुत कुछ दिया। अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब से देश को सबसे ज्यादा ताकत मिली है, सबसे ज्यादा योगदान किसी प्रदेश से मिला है, वो पंजाब से मिला जब देश को आवश्यकता थी। जब देश के अंदर अनाज की कमी, उस वक्त पंजाब के किसानों ने पसीने की जगह खून टपका कर देश के पेट पाला। ये पंजाब को समझने में उनकी गलती है। मेरा तो अरविंद केजरीवाल जी से ये स्पष्ट ये पूछना है कि बहुत बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं, जो कुमार विश्वास जी ने कहा उसके संदर्भ में वो क्या कहना चाहते हैं, पर जो उनकी पृष्ठभूमि रही है कि एक बार क्षणिक लाभ लेने के लिए वो कुछ भी बोल लेते हैं, उसके बाद में वो समझौता भी करते हैं, वो माफी भी मांगते हैं। अरुण जेटली जी से उन्होंने माफी मांगी ड्रग्स के संदर्भ में, जहां चरणजीत सिंह चन्नी ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी, उस ड्रग्स के संदर्भ में उन्होंने घुटने टेक कर और अपनी बात को वापस लेकर और माफी मांगी। उस तरह का कृत्य वापस इस बात में वो नहीं दोहराई। जो भी बात है वो स्पष्ट तौर पर देश को बताई कि उन्होंने सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ये अकाल्पनिक बात सोची और ये प्रयास किया सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये पंजाब का हर व्यक्ति नहीं, देश का हर व्यक्ति आज ये सवाल उनसे करना चाहता है और जवाब चाहता है उनसे। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। विल बिगिन विद यू सर। ओके। आदरणीय साथी, अगर किसी व्यक्ति का सबसे नजदीकी सहयोगी उसके बारे में अलगाववादियों, खालिस्तानियों, उग्र ताकतों से समझौते का, साजिश का, वो भी देश के खिलाफ बात कहे और वो उसको नकारे ना, तो इसके क्या मायने हैं? वो एक साधारण व्यक्ति नहीं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। पर इस प्रकार की बात आपने और मैंने भी की होती तो देशद्रोह का मुकदमे में जेल की सलाखों के पीछे हम होते। क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो पंजाब के खिलाफ और देश के खिलाफ षड्यंत्र करे? क्या किसी व्यक्ति को यह अख्तियार है कि वो पंजाब जिसने उग्रवादी की पीड़ा सही है, तब तो शायद केजरीवाल जी राजनीतिक जीवन क्या सामाजिक जीवन में भी नहीं थे, मैंने आपने तो सही है वो पीड़ा। हम तो यहां पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते कूदते थे, वो तकलीफ सहते थे।
हमने देखा है पंजाब को उग्रवाद की आग में झुलसते हुए, हमने देखा है बच्चों की जिंदगियां जाते हुए, हमने देखा है अबोध नागरिकों को पत्तों की तरह मर मर कर गिरते हुए उग्रवादियों की गोलियों के सामने। क्या कोई व्यक्ति अलगाववादियों, खालिस्तानियों, उग्रवादियों से समझौता कर सकता है केवल कुर्सी के लिए? सवाल केवल इतना है, बताएं केजरीवाल जी कि यह बात सही है या गलत है, छुपे मत। यस सर। आम आदमी पार्टी के जो फंड आ रहे हैं वो लेके भी कितने कितने सवाल खड़े होंगे रहे, तो हम लगता है कि जो फंड आ रहे हैं उनकी कितने कनेक्शन कितने जुड़े हैं। आदरणीय साथी, पिछले चुनाव में भी यह सवाल उठा कि वो सारी फंडिंग जो देश विदेश से आ रही है केजरीवाल जी की पार्टी को, उसका स्रोत क्या है, यानी उसका सोर्स क्या है, वो पैसा कहां से आ रहा है? यह सवाल मैंने अकेले ने नहीं, अगर मुझे सही याद आता है तो शायद फूलका साहब ने भी उठाया, सुखपाल खैरा जी ने तो शर्तिया यह सवाल उठाया था, कई और नेताओं ने उनकी पार्टी के भी यह सवाल उठाया। मैं भी आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी, क्या आपको विदेशों से फंडिंग आई है? क्या विदेश के किसी साथी ने आपकी पार्टी को फंडिंग दी है? क्या वो करोड़ों करोड़ों रुपया जो खास पार्टी ने पंजाब और दूसरे प्रदेशों में खर्च किया है, वो पैसा कहां से आया है? क्या इसके बारे में भी सार्वजनिक पटल पर सूचना साझी करेंगे? क्योंकि ये क्राउड फंडिंग नहीं, अब ये पैसा कहां से आ रहा है वो बताइए। जहां पे प्रेस क्लब में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी फंडिंग को लेके उन्होंने सबूत भी पेश किए थे। क्या आप मानते हो कि अरविंद केजरीवाल विदेशी ताकतों के हाथों में? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, कुमार विश्वास जी ये कह रहे हैं। कुमार विश्वास कौन है? कुमार विश्वास जी ने आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और केजरीवाल जी के सहयोगी ने एक बहुत बड़ा, देखिए, दोस्त ही दोस्त को जानता है, साथी ही साथी को जानता है। हम तो राजनीतिक विरोधी हैं, मुझे तो वो क्यों बताएंगे कि उनके किस किस से संबंध है, या आपको भी क्यों बताएंगे? पर वो कुमार विश्वास जिन्होंने इस पूरी आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, उन्होंने एक बहुत सनसनीखेज, रहस्य में चौंकाने वाला, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारे करने वाला एक रहस्य उद्घाटन किया है। अब इसका सच क्या है, अरविंद केजरीवाल पंजाब और देश को जवाब दें। यस सर, मैम, आई विल कम टू यू आफ्टर हिम। मोदी जी और केजरीवाल जी भाई भाई हैं आजकल, दोनों का गुप्त समझौता अब तो जमीन पर दिखने लगा है। मोदी जी आएंगे केजरीवाल के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ एक शब्द बोलकर नहीं जाएंगे, केवल कांग्रेस पर हमला करेंगे। कि मैं आई एम गोइंग टू कम टू यू मैम, आई एम नॉट रनिंग अवे, आई एम जस्ट आंसरिंग हिज क्वेश्चन। केजरीवाल जी बार बार मोदी जी की सुरक्षा को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, उनकी कारगुजारी को लेकर चिंता जताएंगे। मोदी जी 3 काले कानून लागू करेंगे, केजरीवाल जी उनको नोटिफाई करेंगे। क्या उन दोनों का गुप्त समझौता अब जनता को सामने नजर नहीं आता? तो इसलिए कार्रवाई तो बहुत कड़ी बनती है सर। अगर यह बात मैं और आप, अगर कहीं हमारे ऊपर यह इल्जाम लग जाता, तो अब तक नरेंद्र मोदी और ईडी और सीबीआई और आईबी और रॉ हमें अंदर कर देती। और यह बात किसी साधारण नागरिक के लिए नहीं, यह बात देश के राजधानी के मुख्यमंत्री के बारे में उनके सहयोगी कह रहे हैं, और वो जवाब ही नहीं दे रहे। तो जब जवाब नहीं दे रहे तो शंका अपने आप पैदा हो रही है। बात इतनी ही है मैम। में जो ब्लास्ट हुआ, आपने कहा कि हाल में जो ब्लास्ट कर दिया, उस पर भी शंका है। और दूसरा, जो तिरंगा मार्च अरविंद केजरीवाल जी निकाल रहे थे, क्या आदरणीय मित्र, वो चाहे मोड़ मंडी का ब्लास्ट हो, चाहे वो लुधियाना का ब्लास्ट हो,
इसमें किसका हाथ है? वो ताकतें जो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर अलगाववाद और उग्रवाद का षड्यंत्र हिंदुस्तान में कर रही हैं। किसी देशभक्त का इसके अंदर हाथ हो ही नहीं सकता। और जब केजरीवाल जी का सहयोगी अलगाववादियों के साथ, खालिस्तानियों के साथ केजरीवाल जी के संबंध के बारे में खुलेआम कहता है और केजरीवाल जी जवाब नहीं देते, तो देश की सुरक्षा, पंजाब की सुरक्षा को लेकर शंका पैदा होना और सवाल पूछना जायज भी है और हमारा कर्तव्य भी। मैम, I'll come to you after. आदरणीय मित्र, मोदी जी गैस का सिलेंडर कब कम करेंगे इसका जवाब क्यों नहीं देते? और आप तो वैसे तो पुरुष और महिला बराबर हैं, पर महिलाओं के ऊपर क्योंकि जिम्मेवारी कई बार और ज्यादा हो जाती है, एक गृहिणी की भूमिका भी अदा करती हैं और सक्रिय पत्रकारिता हो, राजनीति हो, व्यवसाय हो, उसकी भी भूमिका अदा करती हैं। काश वो ये बता देते हमारी बहनों को, माताओं को, कि 1100 का सिलेंडर, 1000 का सिलेंडर 400 का कब करेंगे। वो ये क्यों नहीं बताते 200 रुपए का खाने का तेल 100 रुपए का कब करेंगे। वो स्वांग और प्रपंच करने और महिलाओं के साथ बैठकर फोटो खिंचवाने की बजाय काश मूंग की दाल 140 रुपए से 60 रुपए किलो कर देते, तो हमारी सारी बहनें उनके लिए खूब झूम झूम कर उनकी जय जयकार करती। वो मसूर की दाल जब इस देश के गरीब आदमी का मुंह चिढ़ाती है और टमाटर गरीब आदमी की तरफ टर्राता है, उसकी कीमतें कब कम करेंगे ये क्यों नहीं बताते। पेट्रोल और डीजल की कीमत कब कम करेंगे ये क्यों नहीं बताते। इसलिए स्वांग और प्रपंच कब तक करेंगे। स्वांग और प्रपंच और फोटो ऑप और टेलीप्रॉम्प्टर बहुत हो गया। अब इस देश में गवर्नेंस की बात करें। सर, ओके सर, कैन आई कम टू यू आफ्टर? सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, मैं माफी चाहूंगा। आप इतने सुंदर हैं, वैसे ही नजर आ रहे थे। वैसे आई विल कम सर, आई विल कम टू यू सर, आई विल कम टू यू। अपना सवाल है, फील्ड देख रहे हो, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਲੋਗਨ ਜਾਂ ਆਮ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ सरकार को है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सिर्फ पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र ही कर सकती। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को, किसके लिए? अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के बारे में क्या उनके कृत्य है? कोई भी पंजाब को एकजुट करने के बारे में उनका प्रयास नहीं। कल लुधियाना में जाकर उन्होंने क्या बात करी? पंजाब के हिंदू डरे हुए, इसलिए इस तरह की बात सोचना, कोई दुनिया की ताकत पंजाब के हिंदू, सिख, मुसलमान या क्रिश्चियन के अंदर आपस के अंदर डर पैदा नहीं कर सकती। ये हर पंजाबी अच्छी तरह से जानता है कि एक मौका जो वो चाह रहे हैं, उन्होंने क्या क्या समझौता किए, क्या क्या कृत्य किए, कहां कहां घुटने टेके। ड्रग्स माफिया के खिलाफ समझौता कर कर, घुटने टेक कर, विक्रम मजीठिया से माफी मांगकर उन ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो उनका कृत्य था उसके लिए एक मौका। अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल होकर वो पंजाब को टुकड़े करने की बात जो कुमार विश्वास जी कर रहे हैं, उसके लिए एक मौका। किसके लिए एक मौका? किसानों के बिल जिसके लिए पूरा पंजाब संघर्ष कर रहा था उस वक्त,
कृषि बिल के अंदर संदर्भ में उन्होंने दिल्ली विधानसभा में उसको पास कराया, उसके लिए आज बात करते हैं वो हेल्थ मॉडल की। पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं दिल्ली के हेल्थ मॉडल की। उस हेल्थ मॉडल के अंदर जहां उनके खुद के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितने मिनट तक, जब वो खुद कोरोना में बीमार हुए, कितने मिनट तक सरकारी अस्पताल के अंदर रहे और कितने मिनटों के अंदर वो प्राइवेट अस्पताल के अंदर गई। इसके लिए एक मौका। कोविड के वक्त जो हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं, उस हेल्थ मॉडल में वहां दिल्ली के व्यक्तियों की जो स्थितियां बनी, इसके लिए एक मौका। किसके लिए एक मौका? हां, आप बात जरूर कर रहे हो, ये हवाई बातें हैं। पंजाब के अंदर धरातल पर अगर जाओगे आप, तो कहीं भी इस संदर्भ में एक मौका के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। पिछले दफे भी उन्होंने 100 सीटों का यहां वातावरण बनाया कि आज पंजाब के लोगों से उनको तत्कालीन रिजल्ट के बाद में माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। आज ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक मौका देने के लिए पंजाब तैयार है। ये उनकी समझ शायद नादानी तक चली गई। दो क्वेश्चन है। अरविंद केजरीवाल ने ये अंदेशा जताया था कि इलेक्शन के पास आकर ऐसा कोई बात सामने आ रही है कि विरोधी पार्टियां हमको टारगेट करते हैं। ये जो कुमार विश्वास का बयान है कि बीजेपी ने भी कर लिया, आपने भी देखा, क्या केजरीवाल का अंदेशा आदरणीय साथी, मेरा सीधा सवाल है, और आप एक नौजवान हैं, समझदार पत्रकार भी हैं। क्या आतंकवाद को चुनाव से 2 दिन पहले जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या उग्रवादियों से मिलन को चुनाव से 2 दिन पहले उजागर नहीं किया जा सकता? क्या व्यक्ति की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न चिन्ह उठ जाए, उसकी देश प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए, उसकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए, उसकी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठ जाए, और हम नहीं उठा रहे, हरीश चौधरी जी ने या कांग्रेस ने या मैंने नहीं उठाया, कुमार विश्वास जी जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, उन्होंने, उनके मित्र ने बताया है, तो आदमी के चरित्र को जनता के सामने रखना, उसकी विचार और सोच को जनता के सामने रखना और उनसे सवाल पूछना, यह हमारा दायित्व है। I'll come back, sir. आपने जो सवाल उठाया, Sorry, I'll just come back. कहा जाए, विश्वास जी ने कहा है कि सत्ता पाने के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में बहुत चिंताजनक विषय है, खासकर पंजाब के लिए, क्या प्रभाव से किया है। सर, आप लोग केंद्रीय एजेंसियों से या चुनाव आयोग से इसके बारे में मांग करेंगे कि जो बातें कही विश्वास ने, इसका जांच करें। आदरणीय मित्र, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या चुनाव आयोग इंतजार करेगा कि कोई उसे ये बात कहे? उनका दायित्व क्या है संविधान में? केंद्रीय एजेंसियां जो 5 साल पुराने केस में, जहां चन्नी जी का कोई लेना देना नहीं और उनके परिवार का, वहां झूठे मुकदमे दर्ज कर सकती हैं, तो यहां संज्ञान क्यों नहीं ले रही? क्या सीबीआई, आईबी, आरएडब्ल्यू, रॉ सब सोए पड़े हैं? क्या यह इसलिए है कि बड़ा मोदी और छोटा मोदी दोनों मिलकर समझौता किए हुए हैं कि किसी भी तरह जो देश और पंजाब की रक्षा करने वाली कांग्रेस की ताकतें हैं उनको बाहर रखना है? यह साफ है। मेरा सवाल था कि मैनिफेस्टो कब जारी करेगी? 20 तारीख को तो आज क्योंकि हम एक विशेष विषय लेकर आए हैं, बहुत जल्द हमारा घोषणा पत्र आएगा, माननीय प्रभारी महोदय यहां हैं और आपके समक्ष रखेंगे। उस मैनिफेस्टो का काफी बड़ा हिस्सा अलग अलग हिस्सों में जनता के सामने इस समय है। ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टो में जो हमने लिखा है वो जारी नहीं हुआ। राहुल जी ने, चन्नी साहब ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भिन्न भिन्न समय पर उसके अलग अलग पहलू जनता के समक्ष रखे हैं और एक पूरा कंपोजिट डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।